एक बार भगवान ने यमुना के किनारे जाकर और बड़ी मधुर स्वरों में मुरली बजाई। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान रात्रि के समय यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे जाकर भगवान ने मन बनाया और बंसी बजाई। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोक कुंडला। बंसी बजाई और उस बंसी में गोपियों को पुकारा बंसी की ध्वनि से। प्रत्येक गोपी के नाम से बंसी की ध्वनि में ही नाम पुकारा। और जब भी जिस गोपी के कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, वो जैसी बैठी थी जैसी की तैसी दौड़ी। क्या कर रही थी? क्योंकि आश्विनी मास के बाद में जो पूर्णिमा आती है, तो उस दिन का चंद्रमा कोई रात के 12-11 बजे तो नहीं निकलता, वो तो शाम को ही निकल आता है, 7 साढ़े 7 बजे, लगभग 8 बजे तक। तो सभी उस समय काम कर रही थी, गोपियां अपना अपना घर का काम में लगी थी। अच्छा, कुछ गोपियों को पता था पहले से कि आज कृष्ण रास लीला करेंगे, तो वो श्रृंगार कर रही थी। कुछ श्रृंगार कर चुकी थी और कुछ को जल्दी पता चला तो वो श्रृंगार करने बैठी थी, और कुछ को पता ही नहीं, वो अपने घर के काम में लगी थी। दुह्यन्त्यो व्यौ काश्चित् दोहं हित्वा समत्सुकाः पयोदिसृत्य संयाव मनुद्रास्या पराययोः। कोई अपनी गाय का दूध निकाल रही थी, बाल्टी गाय के नीचे रखी, गाय का दूध निकाल रही थी। थोड़ा सा दूध निकला और जब ही कान में बंसी की ध्वनि पड़ी और गोपी ने बाल्टी जैसी रखी थी वैसी छोड़ के भागी। कोई दूध उबाल रही थी चूल्हे पे और बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी तो दूध को छोड़ के भागी। कोई रोटी बना रही थी, एक रोटी चूल्हे में लगी, एक तवे पर है, और जैसे ही बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी वो भागी, जैसे बैठी थी वैसे। कोई पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा फुल्का लाओ, जाना था रसोई में, रास्ते में कान में ध्वनि पड़ी तो रसोई की बजाय जमुना पर भागी। कोई अपने बच्चे को पलंग में सुला रही थी, स्तनपान करा रही थी, तभी बंसी ध्वनि रोते हुए बच्चे को छोड़कर भागी। कुछ श्रृंगार कर रही थी। लिपन्त्य प्रभजन्त्योन्या अजन्त्य काशलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम्य। लिपन्त्य
कोई क्रीम लगा रही थी, होठ पे लाली लगा रही थी। तो जैसे ही लाली लगा रही थी वो एक पे ही लगा पाई और बिना लाली लगाई भागी, एक ही होठ पे लाली। कोई काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल, एक बिना काजल की आंख लेके भागी। सब अस्त व्यस्त। एक गर्ग संहिता में पढ़ेंगे तो 1 अरब गोपी वहां पहुंची। उतनी तो जनसंख्या भी नहीं है उस समय की ब्रज में। असंख्य गोपी। और भगवान ने जब गोपियों को देखा तो बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागत है गोपियों, पधारो, स्वागत है। लेकिन तुम आई क्यों? क्यों आई हो? अच्छा, गोपी नहीं बोली, अच्छा तुम ये आज शरद ऋतु की पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र निकला है और उसका नजारा लेने आई हो, सुंदर दृश्य देखने आई हो। गोपी नहीं बोली। फिर भगवान ने कहा, तुमको इस तरह नहीं आना चाहिए था, क्योंकि राजन ने ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निवेश था। रात्रि में यदि स्त्री को घर से बाहर जाना हो, दिन में भी चाहे, तो भी अकेले नहीं जाना चाहिए। प्रतियात ब्रजम नेहम स्त्रियम स्त्री विश्व मध्यमा मातर पितर पुत्र भ्रातर पतियश्च वह। यदि स्त्री को घर से बाहर जाना है तो माता के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, पति के साथ या पुत्र के साथ जाना चाहिए, अकेला। परंतु तुम आ गई तो कोई बात नहीं, अब जाओ। लेकिन न गोपी बोली कुछ न गई। भगवान बोले, अच्छा अब समझ में आई, घर से लड़के आई हो, पतियों से लड़ाई हो गई, लेकिन ध्यान देना, घर की लड़ाई को बाहर नहीं लाना चाहिए। घर की लड़ाई को घर में ही रखो और पति की सेवा करो, पति जैसा भी है। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पात। पति चरित्रहीन हो, दुर्भागी हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, रोगी हो, जैसा भी हो, उस पति में ईश्वर का प्रतिबिंब देकर, उस पति को ईश्वर का प्रतिबिंब मानकर उसकी सेवा करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी पूजा करो। यही स्त्री का परम कर्तव्य है। गोपी बोली, एक बात बताओ, अगर एक स्त्री मन क्रम वचन से पति की सेवा करे तो क्या फल मिलता है? बोले, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। गोपी बोली, वो तो हमको हो गई। हम यदि पतियों की सेवा मन क्रम वचन से तन मन से नहीं की होती तो क्या हमको ईश्वर मिलता? भगवान बोले, कहां मिला? बोले, आप ईश्वर नहीं हो, ईश्वर ही तो। हमने उस ईश्वर के प्रतिबिंब की पूजा करी, तो प्रतिबिंब की पूजा करते करते ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब हमें बहुत ज्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम बात सुनो, मेवं विवोरहति भगवान गदितुं न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम
दुर्वग्रहमा तेजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भक्त्या भजसु दुर्वग्रह माम तेजास्मान। गोपी बोली सुनो, हम तुम्हारा भोग हैं और हमें भोग जानकर हमें ग्रहण करो, स्वीकार करो। क्यों? बोले देखो भगवान को दो चीज प्रिय हैं, एक भात और एक भक्त। तो भक्त जैसे बनता है वैसे ही भात भी बनता है। कैसे? बोले जैसे धान होता है तो धान की खीर नहीं बना सकते, चावल उबाल के खा नहीं सकते आप। धान को अगर चावल खाना है तो धान को पहले छिलका हटाना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसको ऊखल में रख के कूट के छिलका हटाना पड़ेगा। आजकल तो मशीन आ गई। तो जैसे चावल में मुदगल की चोट पड़ती है, मूसल की चोट पड़ती है, वैसे ही ये साधारण मानव किसी गुरु की चोट खाता है। धान मूसल की चोट खाता है और ये गुरु की चोट खाता है, गुरु के शब्दों की चोट खाता है, गुरु की टोका टाकी की चोट खाता है। अनुशासन में लाने के लिए वो गुरु उसको चोट मारता, और चोट लगने से वो बन गया चेला और ये बन गया चावल। फिर दोनों की एक ही राशि। फिर क्या करेंगे? बोले चावल से यदि भात बनाना है तो उसको पतीले में डालो और पतीले में पानी करो और आग पर चढ़ा दो, आग लगाओ तो चावल ताप से प्रभावित होगा और वो बड़ा व्याकुल होगा, उछलेगा पानी में, कूदेगा। ऐसे ही वो चेला संसार के ताप से कई बार विचलित होता है और विचलित होते होते वो धीरे धीरे पकता जाता है। चेला भी पकता जाता है और चावल भी पकता जाता है। चावल जैसे पकने के बाद नीचे बैठ जाता है, उछलना बंद कर देता है जब चावल पक जाता है तो। और जब चेला पक जाता है तो वो भी भक्त बन जाता है, और जब भक्त बन जाता है तो वो भी उछलना बंद कर देता है। कोई गाली दे तो भी भला और पूजा करे वो भी भला। कोई करे पूजा कोई देवे गाली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। एक और दोनों ही भगवान को प्रिय हैं, भक्त और भात। और गोपी बोली हम तो तुम्हारा भोग बन के आई हैं, भक्त हैं तुम्हारी, आप स्वीकार करो। और भगवान ने रास क्रीड़ा करी।